तवौषध जालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्राण्यपि नागानां न शेकुः शमितुं विषम्। विद्यते अयं गिरिर्भूतैरिति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मादुत्पेतुः स्त्रीगणैः सह। पानभूमिगतं हित्वा हेमासवभाजनं पात्राणि च महार्हाणि कर्कांश्च हिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आश्वानि च चर्माणि खड्गांश्च कत्सरून् कृतकण्ठगुणाः शिवा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे। हारनूपुरकेयूरपारिहार्यधरा स्त्रियः विस्मिताः सस्मितास्तस्तुराकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः सहितास्तस्थरुराकाशे वीक्षाञ्चक्रशुश्च पर्वतं शुश्रूवुश्च तदा शब्दमृषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमले अम्बरे। एष पर्वत संकाशो हनुमान मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः समुद्रं वरुणालयम्। रामार्थं वानरार्थं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करं समुद्रस्य परम्पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरावाचः। श्रुत्वा तेषां तपस्विनां तं प्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभं दुधुवे च स रोमाणि च कम्पे चानलोपमः ननाद च महानादं सुमहानिवतोयदः आनुपूर्वया च वृत्तं लाङ्गूलं रोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षे पक्षिराज इवोरगम् तस्य लाङ्गूलमावेद्यमतिवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव ह्यमाणो महोरगः बाहु संस्तम्भयामास महापरिघ सन्निभौ आससाद कपिः कटयां चरणौ सञ्चुकोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमांस्तथैव च शिरोधरां तेजः सत्वं तथा वीर्यमाविवेश स वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरादूर्ध्व प्रणिहितेक्षणः रुरोध हृदय प्राणानाकाशमवलोकयन् पद्भयां दृढमवस्थानं कृत्वा सः कपिकुञ्जरः निकुचय कर्णो हनुमानुत्पतिष्यन् महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनं ब्रवीत् यथा राघव निर्मुक्तः शरः श्वसन् विक्रमः गच्छेद तद्वद् गमिष्यामि लङ्कां रावणपालितां नहि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम् यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजान् मानयिष्यामि रावणं सर्वथा कृतकार्यो अहमेष्यामि स सीतया आनयिष्यामि वा लङ्कां समुत्पाटय सरावणाम्। उस पर्वत पर जो बहुत सी औषधियाँ उगी हुई थीं वे विष को नष्ट करने वाली होने पर भी उन नागों के विष को शांत न कर सकीं। उस समय वहाँ रहने वाले तपस्वी और विद्याधरों ने समझा कि इस पर्वत को भूत लोग तोड़ रहे हैं। इससे भयभीत होकर वे अपनी स्त्रियों के साथ वहाँ से ऊपर उठकर अंतरिक्ष में चले गए। मधुपान के स्थान में रखे हुए स्वर्ण में आसव पात्र बहुमूल्य बर्तन सोने के कलश भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ चटनी नाना प्रकार के फलों के गूदे बैलों की खाल की बनी हुई ढालें और सुवर्ण जटित मूठ वाली तलवारें छोड़कर कंठ में माला धारण किए हुए लाल रंग के फूल और अनुलेपन चंदन लगाए प्रफुल्ल कमल के सदृश सुंदर एवं लाल नेत्र वाले
वे मतवाले विद्याधर गण भयभीत से होकर आकाश में चले गए। उनकी स्त्रियां गले में हार, पैरों में नूपुर, भुजाओं में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन धारण किए आकाश में अपने पतियों के साथ मंद मंद मुस्कुराती हुई चकित सी खड़ी हो गईं। विद्याधर और महर्षि अपनी महाविद्या आकाश में निराधार खड़े होने की शक्ति का परिचय देते हुए अंतरिक्ष में एक साथ खड़े हो गए और उस पर्वत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस समय निर्मल आकाश में खड़े हुए भावित आत्मा, पवित्र अंतःकरण वाले महर्षियों, चारणों और सिद्धों की ये बातें सुनी। आहा, ये पर्वत के समान विशालकाय महान वेगशाली पवन पुत्र हनुमान जी वरुणालय समुद्र को पार करना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी और वानरों के कार्य सिद्धि के लिए दुष्कर कर्म करने की इच्छा रखने वाले ये पवन कुमार समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचना चाहते हैं, जहां जाना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार विद्याधरों ने उन तपस्वी महात्माओं की कही हुई ये बातें सुनकर पर्वत के ऊपर अतुलित बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी को देखा। उस समय हनुमान जी अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया और रोए झाड़े तथा महान मेघ के समान बड़े जोर जोर से गर्जना की। हनुमान जी अब ऊपर को उछलना ही चाहते थे। उन्होंने क्रमशः गोलाकार मुड़ी तथा रोमावलियों से भरी हुई अपनी पूंछ को उसी प्रकार आकाश में फेंका जैसे पक्षीराज गरुड़ सर्प को फेंकते हैं। अत्यंत वेगशाली हनुमान जी के पीछे आकाश में फैली हुई उनकी कुछ कुछ मुड़ी हुई पूंछ गरुड़ के द्वारा ले जाए जाते हुए महान सर्प के समान दिखाई देती थी। उन्होंने अपनी विशाल परिघ के समान भुजाओं को पर्वत पर जमाया, फिर ऊपर के सब अंगों को इस तरह सिकोड़ लिया कि वे कटी की सीमा में ही आ गए। साथ ही उन्होंने दोनों पैरों को भी समेट लिया। तत्पश्चात तेजस्वी और पराक्रमी हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं और गर्दन को भी सिकोड़ लिया। इस समय उनमें तेज, बल और पराक्रम सभी का आवेश हुआ। उन्होंने अपने लंबे मार्ग पर दृष्टि दौड़ाने के लिए नेत्रों को ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए प्राणों को हृदय में रोका। इस प्रकार ऊपर को छलांग मारने की तैयारी करते हुए कपिश्रेष्ठ महाबली हनुमान ने अपने पैरों को अच्छी तरह जमाया और कानों को सिकोड़कर उन वानर शिरोमणि ने अन्य वानरों से इस प्रकार कहा, जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण द्वारा पालित लंकापुरी में जाऊंगा। यदि लंका में जनक नंदिनी सीता को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से मैं स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। इस प्रकार परिश्रम करने पर यदि मुझे स्वर्ग में भी सीता का दर्शन नहीं होगा तो राक्षस राज रावण को बांध कर लाऊंगा। सर्वथा कृतकृत्य होकर मैं सीता के साथ लौटूंगा अथवा रावण सहित लंकापुरी को ही उखाड़ कर लाऊंगा।